नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग एक ऐसे जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सबों को मैं बताने जा रहा हूं एक जगह के बारे में, और वो जगह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। क्योंकि हम जिस स्थान के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्राग ऐतिहासिक काल से एक काफ़ी धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो जो स्थान है वो 3 धर्मों का संगम भी माना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी नामक स्थान के बारे में। आप सभी कोई सुने ही होंगे इटखोरी, जो चतरा जिला में स्थित है। ये जो इटखोरी है वो प्राग ऐतिहासिक काल से एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। और ये जो जगह है वो धार्मिक दृष्टिकोण से 3 धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 धर्मों का ये स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो जो भगवान बुद्ध है उनका ये तपोभूमि के रूप में भी माना जाता है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो तपोभूमि के रूप में माना गया है, जब सिद्धार्थ यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे, तो यहाँ पे वे तपस्या में लीन हो चुके थे। तो उसी वक्त उन दिनों में ही उनकी माता तारा वहाँ पे आई उनको वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो इतने खोए हुए थे, जो सिद्धार्थ हैं वो इतने खोए हुए थे तपस्या में कि उसके माँ के पुकारने पर भी वो अपना तपस्या को वे नहीं छोड़े और तपस्या में ही वे लीन रहे। तो इसी वक्त में उनकी माता के मुख से निकलता है इत्खोई, इत्खोई निकलता है, और यही चीज़ बाद में चल के इटखोरी में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये बताने का मैंने चेष्टा किया है कि ये बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इटखोरी नाम का जो जगह है उसका नाम का जो उत्पन्न हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बताया। और अगर हम लोग बात करते हैं जैन धर्म को लेके, तो जितने भी जैन धर्मावलंबी हैं उनका ये मानना है कि उनके जो 10वें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ स्वामी, तो उनका ये जन्मभूमि के रूप में उनका मानना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जैन धर्म के रूप में भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर अब हम लोग बात करते हैं आपके हिंदू धर्म को लेके, मतलब सनातन धर्म को लेके, ये किस तरह से ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पे जब पुरातत्व विभाग के माध्यम से यहाँ पे उत्खनन कराया गया था, तो उत्खनन के दौरान यहाँ पे एक काली रंग की मूर्ति निकली जो माँ भद्रकाली की मूर्ति थी। और उत्खनन के दौरान यहाँ पे माँ भद्रकाली की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो मूर्ति है वो लगभग 5 फीट की है। मतलब जो हमारा आदम कद होता है, मतलब हम लोग मानव जाति होते हैं, उनका जो कद होता है, जो सामान्य कद होता है, उसी का ये कद के बराबर में था। मतलब 5 फीट का था, 5 फुट का था, ठीक है। और इसके जो ये काली रंग की थी मूर्ति, और ये जो काफ़ी जो पत्थर जो तराश के बनाया गया था वो काफ़ी कीमती पत्थर था। मतलब ये पूरी रीति से काले रंग का था। और ये माँ भद्रकाली मंदिर, माफ़ कीजिएगा, माँ भद्रकाली का जो प्रतिमा है उसके चरणों में ब्राह्मी लिपि में एक लेख प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है, ब्राह्मी लिपि से जब अनुवाद किया गया तो इसका ये अर्थ है कि ये जो प्रतिमा है उस पर लिखा हुआ था, ये प्रतिमा 9वीं शताब्दी में बनाई गई है और इसे राजा महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा इसे निर्माण किया गया है। तो इसके द्वारा से हम लोगों को ये पता चल गया कि ये जो प्रतिमा है वो काफ़ी पुरानी है, 9वीं शताब्दी की है। और इसका निर्माण किसने किया? राजा महेंद्रपाल द्वितीय द्वारा किया गया। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। और साथ ही साथ उत्खनन में यहाँ पे सहस्त्र शिवलिंग भी प्राप्त किए गए हैं, माने सहस्त्र शिवलिंग भी यहाँ पे उत्खनन के दौरान मिला है। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि ये जो इटखोरी है ना सिर्फ एक धर्म के लिए बल्कि 3 धर्मों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
ये तीन धर्मों का संगम स्थल भी माना जाता है। तो इसलिए से ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्थल है वो पुरातात्विक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो कैसे, मैं आपको बताते चलूँ कि वर्ष 2011-12 और 2012-13 में यहाँ पे उत्खनन कराया गया पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, और वहाँ पे कई पुरातात्विक तथ्य प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान यहाँ पे कई ऐसे चीज़ हमें प्राप्त हुए हैं जो सैंडस्टोन, मतलब सैंडस्टोन से बने हुए कई प्रतिमाओं को यहाँ पे पाया गया है, और सैंडस्टोन से निर्मित कई भग्नावशेष जो मठ मंदिर है उनके भग्नावशेष भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो आपका सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो इससे वहाँ पे जो उत्खनन के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनको मंदिर परिसर में ही एक म्यूजियम के रूप में वहाँ पे स्थापित किया गया है, और वहीं पे इन वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को सहेज के रखा गया है। और उत्खनन के दौरान जो भी वहाँ वस्तुएं प्राप्त हुई है वो सारे के सारे 9वीं 10वीं शताब्दी के बताए गए हैं। और इस क्षेत्र में उत्खनन के दौरान कई मठ मंदिरों के भी भग्नावशेष हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई है। और उत्खनन के दौरान यहाँ पे ना सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित कई प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई है, जिनको सहेज करके वहाँ के संग्रहालय में रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है पुरातात्विक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और मैं आपको बताऊंगा अभी सहस्त्र शिवलिंग के बारे में। मैंने आपको बताया कि यहाँ उत्खनन के दौरान कई पुरातात्विक तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हीं में से एक है आपका सहस्त्र शिवलिंग। मैंने माँ भद्रकाली प्रतिमा के बारे में मैंने आपको बता चुका है, और अभी मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है, सहस्त्र शिवलिंग, वो सिर्फ एक पत्थर को के तराश के बनाया गया है, सिर्फ एक पत्थर को तराश के बनाया गया है। और इस शिवलिंग में, मतलब एक ही पत्थर में लगभग 1000 शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1008 शिवलिंग यहाँ पे बनाए गए हैं, सिर्फ एक पत्थर को तराश करके, ठीक है। और इस पे जब भी जलाभिषेक किया जाता है तो एक बार में 1008 शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। ये चीज़ कई जगह देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये जो इटखोरी स्थान है यहाँ पे 1008 शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर पर के तराश करके बनाया गया है। और इस शिवलिंग के जस्ट सामने में ही आपका एक नंदी का प्रतिमा है जो काफ़ी विशाल है। और जैसा आप सभी को जानते हैं, जहाँ पे शिवलिंग होता है वहाँ पे नंदी का भी प्रतिमा होता है। तो इस तरह से ये जो देखते हैं ये काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये जो जगह है, जो चतरा नामक जगह है, वो काफ़ी पहले के ज़माने में ये काफ़ी अनसेफ जगह माना जाता था। यहाँ उग्रवादियों के कारण यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन वर्तमान समय में बात कुछ और है। ये जो जगह है अब ये एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है सरकार के माध्यम से भी, और यहाँ हर वर्ष चतरा महोत्सव, इटखोरी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और यहाँ पे भारी संख्या में कई पर्यटक आते हैं। तो इस तरह से अब देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है हमारे लिए। और उत्खनन के दौरान यहाँ पे हम लोगों को बौद्ध स्तूप भी देखने को मिला है, और ये जो बौद्ध स्तूप है वो वर्तमान समय में मंदिर परिसर में ही स्थापित किया गया है, क्योंकि ये जो स्तूप है इसी क्षेत्र में मिला था। और ये जो बौद्ध स्तूप है उस पे 104 छोटी प्रतिमा बनाई गई है, और 4 प्रतिमा थोड़ी बड़ी बनाई गई है, माने बुद्ध की प्रतिमा इस पे उत्कीर्ण किया गया है इस बौद्ध स्तूप में। और ये जो कहा जाता है, लोगों का मानना है, और जैसा आप सभी को जानते हैं कि सम्राट अशोक के बारे में, जब उनका मन परिवर्तन होता है वे बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं,
और इसी दौरान वे 84 माने पूरे देश में 84 बौद्ध स्तूप का निर्माण करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो बौद्ध स्तूप यहाँ जो प्राप्त हुआ है वो उन्हीं 84 में से एक है। ठीक है, और ये जब पुरातात्विक दृष्टिकोण से इसका रिसर्च किया गया तो ये जो प्रतिमा है, माफ कीजिएगा, ये जो स्तूप है वो 9वीं शताब्दी की बताई गई है। तो इस तरह से यहाँ पे बौद्ध स्तूप का भी मिलना बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये जो इटखोरी है यहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो चतरा नामक जिला पे स्थित है झारखंड के, और ये जो जगह है आपका सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, और ये रांची से, राजधानी रांची से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस जगह का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कोडरमा रेलवे स्टेशन, जो कोडरमा रेलवे स्टेशन से आपका 35 किलो माफ कीजिएगा कोडरमा से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो स्थल है इटखोरी वो चतरा मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वो बिहार का बोध गया नामक स्थान का हवाई अड्डा है, वहाँ से ये 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके माध्यम से आप इस जगह पे आ सकते हैं। तो आप रेलवे के माध्यम से भी आ सकते हैं, हवाई यात्रा के माध्यम से भी आ सकते हैं, और सड़क माध्यम से भी आ सकते हैं। और इस स्थल को देखना काफ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो जगह है देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह जगह है आपका 3 धर्मों का संगम स्थल है। इसलिए ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम सबों के लिए। तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक अलग जगह बनाता है। तो इस तरह से चलिए मैं आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।